हे गाइस, वेलकम टू कुकिंग खबीर। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ घर के बेसिक इंग्रेडिएंट और डेयरी मिल्क चॉकलेट को यूज़ करके आप बहुत ही टेस्टी चॉकलेट केक घर पर बना सकते हो। इस केक को बनाने के लिए आपको कोई भी क्रीम और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाहिए होगा। और इस केक का बेस आप देखो, ये बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी और बहुत ही फ्लफ़ी बना हुआ है। बनाने में बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसके लिए आपको ओवन नहीं चाहिए, ना ही कोई मोल्ड चाहिए। सारी चीज़ें मैं आपको घर पर बनाना बताऊँगी। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और बनाते हैं ये टेस्टी स्पॉन्जी चॉकलेट केक। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस केक को बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर स्टील की कटोरी का इस्तेमाल किया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर सिल्वर की कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी सिल्वर या स्टील के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर हमने ये होममेड बटर पेपर लगाना हुआ है। ठीक है, इस बटर पेपर को बनाने का तरीका मैंने आपके साथ पहले शेयर किया हुआ है। इसकी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस होममेड बटर पेपर को आपने इस तरीके से दबाते हुए इस कटोरी के अंदर अच्छे से प्लेस करना है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा बटर पेपर हो उसको हमने इस तरीके से कट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा केक मोल्ड जो है वो रेडी हो गया है। अब आप आगे इसको देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। बिल्कुल बाजार के बटर पेपर की तरह वर्क करेगा। तो अब इस चॉकलेट केक के बेस को बनाने के लिए आपने लेना है 2 कप मैदा। मैंने यहाँ पर टी कप का इस्तेमाल किया हुआ है, आप किसी भी टी कप का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जिस टी कप को लें तो बाकी सारे इंग्रेडिएंट को भी आप उसी टी कप में मेजर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 कप भर के मैदा लिया हुआ है, 1 कप लिया हुआ है पिसी हुई चीनी, और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मेल्टेड बटर। ठीक है, बटर को मेल्ट करके यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 1 कप दूध। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप इसके जगह पे सिर्फ बिस्किट और ये दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप किसी भी बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो या आपके घर में जो भी अवेलेबल हो उसको। ठीक है, और अब आगे के प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ पर 2 एग लिए हुए थे। एग यॉक और एग वाइट हमने अलग करना है। अब एग वाइट के अंदर थोड़ा सा ही नमक डालना है और इसको बीट करना है। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो इसको मैंने हैंड बीटर से भी बनाया हुआ है। उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या आप इस आई बटन को टच करके भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको अब हमने बहुत ही अच्छे से बीट करना है जब तक हमारा ये एग वाइट जो है ये इस तरीके से बिल्कुल फ्लफ़ी नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, फिर इसके ऊपर हमने छन्नी रखना है और थोड़ा सा है इसके ऊपर पिसी हुई चीनी डालेंगे और इसको छान कर डालना ज़रूरी है। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर जो बाकी की भी चीनी बची हुई उसको भी हमने इस तरीके से छान कर इसमें डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर हमारी क्रीमी जो है वो रेडी हो गई है। ठीक है, बहुत ही फ्लफ़ी क्रीम रेडी हो गई। फिर जो हमने ये 2 एग यॉक अलग किया हुआ था वो इसमें डाल देंगे और साथ ही में इसमें जाएगा वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो यहाँ पर आप इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हमने बहुत ही अच्छे से बीट करना है, अच्छे से इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देना है। बस फिर अब ये इलेक्ट्रिक बीटर का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसको अब हम हटा देंगे। अब वापस से हमने छन्नी लेना है और इसके अंदर हमने ये जो मैदा अलग किया हुआ था ये डालेंगे। तो पहले मैं 1 कप मैदे को यहाँ पे अच्छे से छान कर डाल रही हूँ, फिर वापस से दूसरा वाला भी कप इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से छान कर यूज़ करेंगे। ठीक है, और फिर इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच डालना है बेकिंग सोडा। इन दोनों को भी हमने इस तरीके से छान कर ही इसमें डालना है। ठीक, अब हमने इस विक्स टूल से इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके पास ये विक्स टूल नहीं है तो यहाँ पर आप कांटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमने ये मेल्टेड बटर लिया हुआ था इसको भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा करके जो हमने दूध लिया हुआ है वो भी इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, फिर जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तब एंड में आपने इसके अंदर डालना है 1 छोटा चम्मच लेमन जूस या फिर विनेगर। मैं यहाँ पर लेमन जूस का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको डालकर अच्छे से मिक्स करें। तो ये जो हमारा बैटर रेडी हुआ है इससे आप बहुत ही टेस्टी वेनिला स्पॉन्जी केक बना सकते हैं। मैंने इस बैटर से मफ़िन्स बनाया हुआ है, बहुत ही टेस्टी मफ़िन्स बना है, बहुत ही स्पॉन्जी बना है। उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इसको चॉकलेट बेस बनाने के लिए हमने इसके अंदर डाल देना है 2 बड़ा चम्मच चॉकलेट पाउडर या फिर आप कोको पाउडर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोको पाउडर का इस्तेमाल किया हुआ है। इसको हमने छान कर इसमें यूज़ करना है। इस तरीके से हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा केक बेस रेडी हो गया है। अब इसको बेक करने के लिए हमने ये जो कटोरी के ऊपर होममेड बटर पेपर लगाया हुआ था इसके ऊपर हमने ऑयल ब्रश करना है। इसकी जगह आप चाहो तो बटर भी ब्रश कर सकते हैं। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे से ब्रश करेंगे। उसके बाद हमने ये बैटर को इसके अंदर डाल देना है। पूरा फुल नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें खाली रखना है। ठीक है, अब इस केक को हम कुकर में बेक करेंगे। तो कुकर में मैंने ये
नमक डाल के इसको 5 मिनट के लिए प्री हीट किया हुआ है, ठीक है, अच्छे से गर्म कर लिया हुआ है। इसके अंदर हमने स्टैंड भी रखा हुआ है। अब इस कटोरी को हमने इस स्टैंड के ऊपर रखना है और इसके कवर को लॉक कर देना है। कवर में जो है हमने सीटी हटा देना है, ठीक है। और अब आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए कुक करना है। तो अब ये 20 मिनट के बाद मैंने कुकर के कवर को खोला है। अब हम केक को चेक करेंगे कि अच्छे से बेक हुआ है कि नहीं। उसके लिए आपने टूथपिक को इसके बीच में डालना है पूरा अंदर तक। उसके बाद आप देखो ये टूथपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर आ रही है, ठीक है। जब तक आपकी टूथपिक बिल्कुल क्लियर नहीं आए तब तक आप समझिए कि आपका केक जो है वो पका नहीं है। जब टूथपिक इस तरीके से क्लियर आई तो मतलब ये है कि केक जो हमारा अंदर तक बहुत ही अच्छे से पक चुका है, ठीक। और अगर आपका केक 15 से 20 मिनट के अंदर नहीं बेक होता तो वापस से आपने इस कुकर को लॉक करना है और फिर 5 मिनट के लिए और इसको पका लें, ठीक है। पर हाई फ्लेम पर नहीं करना, उससे क्या होगा कि केक जो है बाहर से जल जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं, ठीक। और अब आगे के प्रोसेस के लिए हमने कढ़ाई में डालना है थोड़ा सा पानी। उसके ऊपर मैंने ये बोल रखा हुआ है। ये बोल जो है ये माइक्रोवेव फ्रेंडली है, ठीक है। वैसा ही बोल कुछ यूज़ करें जिससे आपका बोल ख़राब नहीं हो। और अगर आपके पास ये शीशे का बोल नहीं है तो आप यहाँ पर जो है स्टील का भी बोल यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने ये डेयरी मिल्क चॉकलेट डाली हुई है। यहाँ पर मैंने 5-6 पैकेट यूज़ किया हुआ है डेयरी मिल्क की। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप दूध, साथ ही में मैंने इसमें मलाई भी डाली हुई है। अब इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट और कलर डालने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 1 छोटा चम्मच कोको पाउडर और 2 छोटा चम्मच डालेंगे हम इसमें शुगर पाउडर, मतलब पिसी हुई चीनी। अब इसको हमने चलाते हुए अच्छे से मेल्ट करना है, ठीक है। और फ्लेम यहाँ पर आपने मीडियम टू हाई के बीच में ही रखना है और इसको चलाते हुए पकाएं जब तक कि ये सारी चीज़ें अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाए और मिक्स नहीं हो जाए। जब ये मेल्ट हो गया तब मैंने इसमें देखा कि इसका कलर जो है वो ज़्यादा डार्क नहीं आया हुआ है, इसलिए हमने इसके अंदर 1 छोटा चम्मच कोको पाउडर और डाला हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप उसको टोटली स्किप भी कर सकती हैं। मैंने बस कलर के लिए ही डाला है, ठीक। बस जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तब हमने इसको साइड में रखना है ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, ठीक है। और अब यहाँ पर हमारा केक जो है वो कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब हम इसको ईजिली देखिए इस तरीके से कटोरी से निकल गया है, बिल्कुल भी नहीं चिपका है और बहुत ही स्पॉन्जी बना हुआ है। और अब हमने इसके ऊपर से ये होममेड बटर पेपर को भी निकाल देना है। देखिए बिल्कुल बाजार जैसे बटर पेपर की तरह इसने वर्क किया है। और अब ये जो हमारे केक में एक्स्ट्रा शेप आ गया था ऊपर, उसको मैंने नाइफ़ से इस तरीके से कट कर दिया। जैसे कि आप अंदर से देख रहे हैं कि ये बहुत ही जालीदार बना है, बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल बाज़ार के बेस की तरह ही बना हुआ है, बहुत ही टेस्टी है। आप भी एक बार इस तरीके से बेस ज़रूर ट्राई करें। अब इसको फाइनल टच देने के लिए हमने लेना है एक बड़ा बोल। उसके ऊपर मैं ये छन्नी रख रही हूँ, ठीक है, जो वो रोटी चपाती बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं वो रखा हुआ है। अब इसके ऊपर हमने ये अपना केक जो है इस तरीके से उलट के रखना है। अब इसके ऊपर जो हमने ये अभी चॉकलेट मेल्ट किया हुआ था वो रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। आप चाहे तो उसको थोड़ा ठंडा करके भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमने उसको डालना है। फिर तुरंत ही आपने इस केक को फ्रीज़र में रखना है ताकि ये केक के ऊपर जो हमने चॉकलेट डाला है ना वो बिल्कुल सेट हो जाए। बस जब ये सेट हो जाएगी तब आपने इसको निकाल के सर्व कर देना है। तो लीजिए बन के तैयार है बहुत ही टेस्टी चॉकलेट केक। आप भी इस तरीके से केक ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये केक रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।